नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल हुल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति द्वारा धरना प्रदर्शन 12 अप्रैल को इधर झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने गिनाई झारखंड सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं जो आदिवासी समाज को समर्पित हैं। अब खबर विस्तार से। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में अबुआ सरकार चल रही है। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के बैनर तले रांची में 12 अप्रैल को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करने की तैयारी है। सिरमटोली सरना स्थल से शुरू हुआ विवाद लगातार झारखंड सरकार के विरोध का कारण बन रहा है। इसी बीच झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में सभी आज़ाद हैं अपनी बात रखने के लिए। आंदोलन आदिवासी समाज कर रहे हैं, लेकिन जो मुद्दे को लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया गया है उन मुद्दों पर झारखंड सरकार बेहद गंभीर है। मरांगबुरु आदिवासी समाज के आस्था एवं अस्तित्व का केंद्र है। फागू बेसरा ने कहा कि मरांगबुरु समस्त आदिवासी समाज के आस्था और अस्तित्व का मुख्य केंद्र बिंदु है। हम लोगों ने मुखरता से इस मुद्दे को उठाने का कार्य किया है। भारत सरकार के वन विभाग द्वारा वर्ष 2023 में मरांगबुरु को जैन समाज का धर्म स्थल घोषित कर दिया गया, जिसको लेकर हाईकोर्ट का रुख भी किया गया। मरांगबुरु का मामला आज का नहीं है, बल्कि वर्षों से चला आ रहा है। पूर्व की भाजपा सरकारें आदिवासी समाज के लिए मरांगबुरु की लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? मरांगबुरु का अस्तित्व की लड़ाई झामुमो लड़ रहा है और आगे भी लड़ेगा। आदिवासी समाज का दुश्मन भाजपा रहा। अब जो भी मुद्दे को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं उसको उत्पन्न करने में भाजपा का हाथ रहा है। झारखंड सरकार पर आदिवासी विरोधी होने का आरोप भाजपा समेत कई आदिवासी संगठन लगा रहे हैं। हाल ही में सरहुल के दौरान मुख्यमंत्री का विरोध किया गया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा ने जमकर भाजपा पर निशाने साधते हुए कहा कि वर्तमान में जो भी आदिवासी समाज से जुड़े समस्या उत्पन्न हुई है, दरअसल वो भाजपा के राज में ही हुई है। सिरमटोली फ्लाईओवर का मामला हो या मरांगबुरु, राज्य में भाजपा के नेतृत्व में चल रही पूर्व की सरकारें सिर्फ और सिर्फ आदिवासी समाज का शोषण किया है। झारखंड सरकार का स्टैंड क्लियर है। आदिवासी समाज का उत्थान। झारखंड सरकार पर लग रहे आरोपों को खारिज करते हुए फागू बेसरा ने आदिवासी समाज के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार पहली सरकार है जिसने आदिवासी और मूलवासी की रक्षा के लिए काम किया है। झारखंड सरकार द्वारा आदिवासी समाज से जुड़ी सरना स्थल का बाउंड्री वॉल निर्माण कराने की योजना मांगी। टांड के रक्षा के लिए 5 लाख का स्कीम हर गांव को दिया गया। दादा, कुछ आदिवासी संगठन एकजुट होकर आगामी 12 अप्रैल को राजधानी रांची में राजभवन के समीप धरना देने जा रहे हैं। उनकी मांगे है कि झारखंड सरकार जो कि आदिवासियों के हित के लिए बनी थी, वो फिलहाल आदिवासियों के खिलाफ कार्य कर रही है। कई मुद्दे हैं, जैसे कि पारसनाथ का मुद्दा, जिसमें आप भी मुखर रहे हैं। आप इस धरने को कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हमारा लोकतांत्रिक देश है और सभी को अपना हक अधिकार के लिए आवाज़ उठाने का अधिकार है। धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक ढंग से कोई भी देश का नागरिक कर सकता है। आदिवासी समाज के द्वारा कुछ मुद्दों को लेकर के लोगों ने 12 तारीख से यहाँ आंदोलन का घोषणा किया है और निश्चित रूप से जो भी मुद्दा वो रखे हैं उन मुद्दों को लेकर के हमारी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार भी उस पर गंभीर है। मरांगबुरु आदिवासियों के अस्तित्व और पहचान और वहाँ धार्मिक आस्था का केंद्र है और हमको लगता है कि जितना हम लोग प्रखर होकर के मरांगबुरु को लेकर के जिस तरह से वहाँ जैन समुदाय के द्वारा कानून के आड़ में कोर्ट के माध्यम से या सरकार के माध्यम से ये लोग स्थिति जो उत्पन्न कराया है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है और पीछे कौन सा शक्तियाँ काम कर रही है आदिवासियों को अधिकार से वंचित करने के लिए। आज जिस तरह का भी समस्याएं उत्पन्न हुई है मरांगबुरु को लेकर के या अन्य जो सिरमटोली की भी बात हो रही है, ये हेमंत सोरेन का सरकार का उत्पन्न किया हुआ नहीं है। ये एक बहुत लंबा साजिश है और आदिवासियों को कैसे उनकी जो अधिकार है, चाहे मरांगबुरु पर हो चाहे अन्य भी जगह का, पूरे आप झारखंड का इतिहास को देखेंगे तो बहुत सारा सरना स्थल को भी उजाड़ा गया है। मरांगबुरु को भी लोग कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और भी जगह पर ये लोग। तो
हम लोग की स्टैंड बहुत क्लियर है और ये हेमंत सोरेन का सरकार भी आदिवासियों के हितों के लिए गंभीर है। मारंग बुरु का सवाल हो चाहे सेरम टोली को भी लेकर के हो, हम समझते हैं कि राज्य के अंदर में पहली ऐसी सरकार बनी हमारा हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो आदिवासियों के लिए खाली नाम का नहीं, हम लोग पूरा दस्तावेज के साथ मैंने एकदम दिल खोल के हम लोग कह सकते हैं हेमंत सोरेन ने यहाँ के आदिवासी और मूलवासी के लोगों के हक अधिकार के रक्षा के लिए जो काम किया है, हमको लगता है कि आज तक कोई काम नहीं किया है। आदिवासियों का धर्म स्थल सरना का बाउंड्री वाल के लिए सरकारी योजना से उसको करने का योजना लाया, कल्याण विभाग से। गांव में हम लोग का पूजा थान होता है, मांझी थान, उसके लिए 5 लाख का स्कीम दिया हर गांव को। हर गांव में सामुदायिक भवन के तौर पर धूमकुड़िया भवन या मांझी हाउस बनाने का योजना का कोई लाया तो हेमंत सोरेन लाया। और हेमंत सोरेन आदिवासियों के धार्मिक स्थल सरना को संरक्षित करने के लिए योजना चला रही है। दादा, आदिवासी समाज से जुड़े जो मुद्दे हैं जिसको लेकर कई आदिवासी संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी से और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता रहे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी मुखर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आंदोलन तेज होगी पूरे झारखंड में। देखिए, आंदोलन तो तेज करें कौन मना किया है, लेकिन पहले उनको अपना आका को ठीक करना होगा। आज आदिवासियों मारंग बुरु पर भारत सरकार का वन पर्यावरण विभाग ने 2023 में नोटिफिकेशन करके जैन लोगों के नाम से कर दिया कि पारसनाथ जैन लोगों का है और वहाँ पर उनके धार्मिक आस्था का भावनाओं का ख्याल करते हुए मांस मदिरा का वहाँ पर खरीद बिक्री नहीं किया जाए। ये तो भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, उसको झारखंड सरकार को दिया, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए झारखंड सरकार नहीं कर रहा था, लोग हाईकोर्ट चला गया है। तो हमारा कहना है कि ठीक है, अच्छी बात है। चंपई हमारे बहुत सीनियर नेता हमारे थे, हैं भी, अभी भाजपा में चले गए, अपना चोला बदल लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नीयत को तो देखना होगा, समझना होगा। भारतीय जनता पार्टी खाली घड़ियालू आदिवासियों के लिए बाती है, लोगों को कैसे गुमराह करना है। कि अभी सीरम टोली के मामला क्या है, कोई सरना को तो वहाँ सरकार के द्वारा नुकसान कराया नहीं गया है। फ्लाईओवर बन रहा था, रांची रामजाम को ये पिछला सरकार के द्वारा बनाया हुआ था, हेमंत सोरेन उसको कार्य रूप दिए। DPR बन रहा था, कोई तरह का मामला आया नहीं। अब संजोग से रैंप जो है ना वहीं पर उतार दिया गया, उस पर भी सरकार विचार कर रही है कि भाई उसको रैंप को कैसे, ताकि मेन तो आने जाने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था वहाँ को, अब उसको लोग दूसरे रूप से जोड़ दे रहा है कि हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी नहीं है, बल्कि आदिवासियों के हितों के काम कर रहा है। इसीलिए लोग हेमंत सोरेन को लोग टारगेट कर रहा है। इधर से नहीं सक रहा है तो इधर से ही करके करो। मारंग बुरु हेमंत बाबू तो 19 में सरकार बना, फिर 24 में हम लोग का सरकार बना। मारंग बुरु का मामला कोनो अभी उत्पन्न हुआ है, आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद। ये लोग 1997 में ये लोग टाइटल का डिग्री आया जैन लोगों के खिलाफ में, उसको ये लोग पटना हाई कोर्ट ले गया। पटना हाई कोर्ट के बाद फिर 2004 में झारखंड हाई कोर्ट का जजमेंट है कि उसमें जैन लोगों का जो अधिकार था उसको खारिज कर दिया। फिर ये लोग चला गया सुप्रीम कोर्ट 2009 में। तो ये लड़ाई, ये लोग कानूनी लड़ाई ये लोग लड़ रहा है, और उसी बीच में ये लोग एक रिट पटिशन, ये लोग यहाँ के कल जिसका सुनवाई हुआ, हम लोग न्यायपालिका पर, देश के संविधान पर हम लोग का पूरा विश्वास है। और संविधान में हम आदिवासियों को अधिकार मिला हुआ, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू है, यहाँ पर CNT एक्ट लागू है, SPT एक्ट लागू है। और उसके बाद भी अगर हमारा जल जंगल ज़मीन पर, हमारा कस्टम पर अगर इस तरह का हमला होगा, कोई करेगा, तो हम लोग उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे।